मतलब ये तो उम्र के साथ में पागल होता जा रहा है, ये तो बाइडेन से भी ज्यादा पागल हो गया। हम भारत हैं, हम वो भारत हैं जिसने 1998 में अमेरिका के सैंक्शंस को भी झेला है। हम पूरी तरह से अमेरिका से कट कर रहे हैं। हम वो हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तब भी 1971 का युद्ध लड़कर खड़े हैं। तो भाई हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में हमें इसे रोकना होगा, हमें सीखना होगा इनसे, जिन्होंने कहा अगर आपको आना ही है तो आइए, दो दो हाथ कर ही लेते हैं। हमें बोलना होगा, हमें अपनी बात रखनी होगी, और इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये सारी बातें आज के सेशन में शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए साहब, पहला विश्लेषण यहीं पर हम शुरू कर देते हैं, और वो विश्लेषण इस बात का है कि अमेरिका शुरुआत से ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ व्यापार करे और घाटे में रह ले। इसकी कहानी कहीं और से निकल कर आती है। पुराने समय में जितने भी राष्ट्रपति रहे, उनके कालखंड में व्यापार घाटा बढ़ता चला गया है। सन 2000 में तो हम $20 बिलियन का व्यापार किया करते थे। आज $119 बिलियन तक अगर व्यापार में पहुंचे हैं, तो व्यापार बढ़ा क्यों और बढ़कर के हमें फायदा पहुंचाया क्यों? आंसर एक लाइन में इतना है कि आपने भारत को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान लुढ़क गया है, पाकिस्तान आपके हाथ से निकलकर चाइना की गोदी में चला गया है, और आपको चिंता चाइना से होने लगी। 1991 के बाद जो चाइना ने रफ्तार पकड़ी, आपको लगा कि पूरा एशिया आपके हाथ से छिन जाएगा, आपको इंडो पैसिफिक में कोई दोस्त नहीं मिलेगा। हमारे आसपास के देशों में आपके पास परमाणु शक्ति संपन्न अगर कोई राष्ट्र था, तो वो भारत ही था, जो आपके साथ रहकर आपको एशिया में पावरफुल कंट्री बना सके, आपकी बातों को इंप्लीमेंट करा सके। और सर, बात मुनाफे की है। अगर आप भारत को कमाने नहीं देते, तो भारत आपकी सुनता क्यों? आपकी वजह से भारत को बेनिफिट नहीं होता, तो आप कौन और मैं कौन? हमारे और आपके रिलेशंस धीरे धीरे मजबूत हुए, और ये ट्रेड का जो मामला है ना, ये आपने हमें कमाने दिया और आप मूर्ख बनकर बैठे रहे। एक दिन में नहीं हुआ। आपको पता था कि इन्हें पहले मोटिवेशन दो, ताकि ये अमेरिका के प्रति माहौल को सही रखेंगे। हम तो वो थे जो आपको देखते ही गरियाते थे। हम तो वो थे जो अमेरिका को एकदम फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। हम ये मानते थे कि ये तो पाकिस्तान का फेवर करने वाला देश है। हम आपके साथ इसलिए आए क्योंकि आपने हमें मुनाफे दिए। आपने अपने आप को बड़े दिल का दिखाया, ये दिखाते हुए कि देखो, मैं अब वो वाला अमेरिका नहीं हूं जो पहले हुआ करता था, जो किसी का सगा नहीं होता था। अब मैं आपका सगा हूं। आप मुझसे पैसे कमाओ, और जो कमा लिया उसे मेरे सामने डिफेंस डील करके समर्पित कर दो। तो डिफेंस डील भी आपको हमारे ही दिमाग से खोज निकल कर आई कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमने इतना इनको लूटा, उसके बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ऐसे में इनके पास में परचेसिंग पावर पैरिटी दुनिया की 3री सबसे बड़ी है। कल को अगर हमारे हाथ से यह बाजार निकल गया, तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा कौन? आपको तो दिख रहा था उभरता हुआ बाजार है, जाकर रूस से व्यापार कर रहा है। अब अगर यह रूस से व्यापार कर रहा है, तो हमें इसको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपने यह दाना चला। तो आप ये मूर्ख बनना छोड़ें। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता हो कि आपने यह सारा खेला जो हमारे साथ खेला था, वो जानबूझकर खेला था शुरुआत में अमेरिका ने। अब लेकिन आपको चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है और आपको लगता है कि सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो रखी है, तो बात ऐसी है जनाब, अगर ये सब चलता रहा और आपको लगा कि ट्रेड टैरिफ हटाकर 0 कर दो, तो ये हम वही हैं जो फिर से बेवफा सनम हो जाएंगे। 1998 में आपके साथ बेवफाई थे हम। हमारे बीच में और आपके बीच में कोई वफा थी नहीं। $20 बिलियन का व्यापार ले देकर हुआ था, और वो भी आप ही करने आए थे कि नहीं, संभाल लो इसको, नहीं तो ये उखड़ जाएगा। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल आपको हमें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं। आपको अपने ऊपर इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी व्यापारिक नीतियां सुलझ रही हैं। आपने जानबूझकर हम जैसे देशों पर जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लगाकर उठने का अवसर दिया था, ताकि इन्हें एक बार के लिए लाल देखो। आज हम अमेरिका की सुने क्यों? एक कॉमन सी बात सोचकर चलें। आज हमसे कोई यह कहता है कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, तो हमारे पसीने छूटते हैं, और यार अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। अरे भाई, सैंक्शन लगाने का अर्थ क्या है? सैंक्शन लगाने का अर्थ है आप हमसे व्यापार रोक दोगे, हमको व्यापार से होने वाला मुनाफा खत्म हो जाएगा। मुनाफा खत्म हो जाएगा तो हम डरते हैं। आपने पहले ही मुनाफा खत्म करने का सोच लिया। अगर मेरा आपके साथ मुनाफा खत्म हो गया, तो मेरा डर किस बात का रहा? अगर ईरान को आज आपने पूरी तरह सैंक्शन करके पटक रखा है, अब उसको आपका डर नहीं रहता। आप तो छोड़ो, नॉर्थ कोरिया को आपका डर नहीं रहता। वो ये मानता है किम जोंग उन की आप आओगे हाथ मिलाने, और पिछली बार आप गए थे उसको संभालने के लिए। भाई तेरे को तो कोई डर है ही नहीं, आज अब मैं ही तेरे से हाथ मिला लूं, पता चले किसी दिन तू गुस्से में बम फोड़ दे मेरे ऊपर। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास मुनाफा है, मुनाफा हमसे छिन जाएगा, यह डर हमें आपके सैंक्शन से डराता था। लेकिन अगर आप टैरिफ के अंदर ले जाकर आप ये कहते हो कि नहीं, मैं आपको मुनाफा नहीं कमाने दूंगा, नहीं कमाने दोगे, तो हम आपसे डरना बंद कर देंगे। और जब डरना ही बंद कर देंगे, सैंक्शंस तो हम पहले भी गुजार चुके हैं, तो फिर आपके साथ हम किस व्यवहार में रहेंगे? ट्रंप, आपको यह समझना होगा, भारत को यह याद रखना होगा बार बार कि हमारे साथ में इनके, और ये ट्रंप वो आदमी है जो पिछली बार आया, तो इसने पिछली बार भी हमारे साथ यह खेला किया कि जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में से इंडिया को हटाओ, क्योंकि ये तो हमारे साथ मुनाफा कमाता है। देखिए, जरूरत दोनों की है।
आपको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करना था, शक्ति संतुलन आपको बनाना था। आप तो बढ़िया से पाकिस्तान के साथ थे ना, अभी भी संसद के अंदर थैंक यू तो आपने पाकिस्तान को ही बोला था, हमें थोड़ी बोला था। हम तो हिस्ट्री जानते हैं पूरी की तरह से आपकी, हम तो पुराने समय से सोवियत रूस के साथ ही हैं, हमारे और सोवियत रूस के जो संबंध थे वो तो सब जानते हैं ना। अगर हम बात करें चाइना की और पाकिस्तान की, इनकी दोस्ती जगजाहिर होने के बाद आप हमारी तरफ आए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पाकिस्तान उसकी तरफ चला गया, आपकी निगाहें हम पर आई, क्योंकि दुनिया पर रशिया और अमेरिका कब्जा करने की चाहत लंबे समय से रख रही थी। लड़ते ये दो ही थे, तब तक इंडो पाकिस्तान युद्ध भी चलता था। अचानक थर्ड प्लेयर ये जो पांडा निकलकर आया चाइना, इसके आने के बाद आपकी समीकरण बिगड़ी, आपको लगा कि रोकने के लिए इंडिया ही हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है। तभी तो 2017 में ट्रंप महोदय आप ही ने क्वाड को दोबारा जिंदा कराया था, जिसे चाइना ने कहा था कि ये तो दोबारा नाटो बना रहे हैं। तो ये जो नाटो बनाने की कवायद बाद में शुरू हुई, जिसमें आपने हमारे साथ में बाइडेन को भेजा, खुद भी रहे, जो क्वाड की मीटिंग्स हुई, क्यों बुला रहे थे भाई? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को, ताकि आप चाइना को काउंटर कर सकें। और हम आपकी क्यों माने भाई? हम आपकी इसलिए मान रहे थे क्योंकि चाइना से व्यापार करके हम घाटे में रहते थे, आपसे व्यापार करके फायदे में रहते थे, व्यापारिक फायदा था, तो हमने सोचा चलो इस मीटिंग में भी आपके साथ हो लेंगे, अदरवाइज हमको आपकी क्या जरूरत थी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आपके पिछले कार्यकाल के विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पियो, ये भी इंडिया आए हुए हैं, और इन्होंने अभी आकर के एक मीटिंग में, अभी इंडिया टुडे को ही अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि ट्रंप ये जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। ये आज की बात है, ये बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, ये पुराने वाला जो आपका कार्यकाल था उस समय का विदेश मंत्री है जिसने ये लाइन बोली है। इसका मतलब आपको चाइना के पड़ोस में कोई मजबूत देश नहीं दिखा जो आपके साथ रह सके, तो भारत दिखा, तब आप हमारे साथ आए। और मैं याद दिलाऊं ट्रंप महोदय, आपको यह याद हो कि आपको चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत लेमोआ एग्रीमेंट के अंदर भी दिखाई दी, जब आपने हमारे साथ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया, इस बात के लिए कि कल को अगर हमें चाइना पर हमला करना हुआ तो लॉजिस्टिक्स, इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत का यूज कर सकेंगे। इसके लिए आप हमसे एग्रीमेंट करने आए थे। इसका मतलब समझिए सर, पर्रिकर साहब के टाइम पर जो आपके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, ये सारी की सारी स्थितियां इस ट्रेड पर ही टिकी थी। हम दो पैसे के फायदे में रहते थे, इसलिए आपकी इन 50 बकवासों को सुनते थे, अदरवाइज तो हमारे साथ रशिया ही बड़ा था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, इस आदमी की गलती गड़बड़ क्या है ना, ये फेंके चला जा रहा है और इंडिया इसके मांझे को उलझता चला जा रहा है, लपेटता चला जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अगर रोका नहीं गया तो यह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, ट्रेडर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, दुनिया के सामने भारत की इमेज को खराब कर देगा। इसे तो रोकना होगा कि ये जो टैरिफ बार बार चिल्लाता है और ऊपर से F-35 बेचने चला आता है कि मेरा F-35 ले लो। क्यों भाई, हम कैसे ले लें तुम्हारा F-35? रशिया ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। रशिया के साथ भारत के जो संबंध रहे, हमने सस्ता तेल भी खरीदा और सस्ता तेल खरीद के हमने उससे यह भी कहा कि देखो, आपको हमारे साथ व्यापार करके बड़ी मात्रा में हमारा पैसा जा रहा है, कृपया करके रूपी और रूबल एग्रीमेंट कर लो, रुपए के साथ ट्रांजैक्शन कर लो। वो उसको भी माना, आपसे सस्ता वो हमारे सुखोई, अपना सुखोई भी हमें ऑफर कर रहा है 5th जनरेशन। हम तुम्हारी किस बात पर माने और तुम कब के वफादार रहे? हम अपने पुराने मित्रों को ना साथ लें। हम तुम्हारे साथ अगर ये टैरिफ की न्यूट्रलिटी कर लेते हैं तो $7 बिलियन का नुकसान होता है। हम इस $7 बिलियन के नुकसान को चाइना से ना कर लें, तुम्हारा कुछ पता थोड़ी है। तुम्हारी डिमांड तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ते बढ़ते तुम्हारा ये एक प्राणी और निकल के बाहर आ जाएगा थोड़े दिन में। वो अगर कहेगा कि नहीं, टेस्ला के लिए जीरो टैक्स कर दो, थोड़े दिन में वो कहेगा फैक्ट्री लगा दो। अरे भाई, रोकना पड़ेगा, गुलाम थोड़ी है। हमारे पास उसने खरीद थोड़ी लिया, या हमारी डेमोक्रेसी जो 140 करोड़ की है उसे ये लोग थोड़ी चलाएंगे यार। मतलब मोदी जी को भी हमको भी ये याद दिलाना पड़ेगा कि प्रभु आप ये समझे पहले कि इतने बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, इतने जैसे लोगों को कितनों को चला के रखा हुआ है, ये समझने की आवश्यकता है। हम इससे डरेंगे, ये आकर के हमें डराएगा कि देखो हमको ये खोल कर दे दो, हमें ये दे दो। अरे साहब, इतने सारे राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, ना जाने कितने एलॉन मस्क और कितने ट्रंप आप लोगों ने हैंडल कर लिए हैं। हैंडल करना ही है आगे, अदरवाइज इसका तो वो अलादीन का सा चिराग है, घिसे जा रहा है और डिमांड बाहर निकाले जा रहा है। और डिमांड निकालते निकालते हमें अब ये सॉल्यूशन पर फोकस करने की जरूरत है। हमें याद करने की जरूरत है अटल जी के उस काम को जिस समय उन्होंने परमाणु परीक्षण आंखों के नीचे कर दिया था। अमेरिका कहता रह गया कि तुम्हें मैं सैंक्शन से लाद दूंगा, लाद दो। तुमने सैंक्शन से लादा, हमारे परमाणु परीक्षण के बाद हमने बिल्कुल वही तरीका अपनाया कि कर लेंगे हम सारा संघर्ष। आज कनाडा वाले हमारे
हमारे लिए रेफरेंस बन गए। उन्होंने कहा कैनेडियन फर्स्ट, पूरी तरह से इंडियन प्रोडक्ट हम भी बाय करने लग जाएंगे ना साहब। आज अगर हमें टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है तो सीखते हैं ना हम चाइना से कुछ, सीखते हैं हम रूस से कुछ। चाइना ने और रूस ने जब जब इस तरह के अमेरिका से कंफ्लिक्ट हुए, उन्होंने तत्काल टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट दे दिया। माना कि मेरी यूट्यूब की कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार क्या पता दूसरा यूट्यूब का अल्टरनेटिव ला देगी। हो सकता है ना, हो सकता है चाइना की तरह ही, जैसे वहां पर आज व्हाट्सएप ना चल के वीवो चलता है, वहां के अपने ऐप चलते हैं, वहां अमेजन नहीं चलता है, उनके अपने अलीबाबा चलते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका का मैकडी रूस में नहीं चलता है, उन्होंने अपना मैकडी बना दिया है। मतलब समझने की आवश्यकता यह है कि अमेरिका को अगर उसी की भाषा में, और सबसे बड़ी बात, हम कोई ख्याली पुलाव नहीं देख रहे। आज भारत के ही टेक्नोक्रेट्स हैं जो अमेरिका में जाकर गूगल में या फिर अमेजन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। अगर हमने इनके साथ में वही वाला प्रतिकार कर दिया और इस सैंक्शन के दौर में कि चलो सैंक्शन खेलते हैं, अपने प्रोडक्ट बना ले गए, तो हम तो बहुत बड़े देश बन जाएंगे भाई। अवसर अक्सर आपदा में ही होते हैं और हमें यह समझना होगा, अपने मित्रों से ही सीखना होगा जिन्होंने सैंक्शन के दौर में अमेरिका के हर प्रोडक्ट की कॉपी बना दी। और चाइना तो इंतजार यह करता है कि कब अमेरिका से संघर्ष हो और मैं उनके हर प्रोडक्ट की एक रेप्लिका बना के खड़ी कर दूं। चाइना के सारे लोग उसी चीज में तुरंत निकल आते हैं। भाई इंडिया ने टिकटॉक के बंद होने पर इंस्टा के यूजर्स बढ़ते देखे हैं, इंडिया ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर लोगों को जाते हुए देखा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन बंद होता है दूसरी तरफ लोग निकल पड़ते हैं। एक बार सरकार सोच ले कि जा हम तक कर ले रहे हैं। और आप याद करें, अगर आज अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन खेलता भी है, मान लीजिए वो ये कहता है कि साहब टैरिफ लगा दो, इनके ऊपर ये कर देंगे, टैरिफ न्यूट्रल कर देंगे, आपको डरने की क्या जरूरत है जी। आपको यह पता है कि यह आदमी इस समय सबके खिलाफ हो रखा है, ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी हो रखा है, ये रशिया के खिलाफ भी हो रखा है, ये चाइना के खिलाफ भी हो रखा है। तो सैंक्शन से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अमेरिका के पिछलग्गू इतने सारे देश हुआ करते थे कि वो अमेरिका के साथ साथ भौं करने लगते थे। आज स्थिति यह है कि अमेरिका आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, उस बीच में ये भाई साहब आकर फिर कहेंगे अरे दोस्त आप चिंता ना करें, परमाणु सैंक्शन जब आपके ऊपर उस समय लगे थे 98 में, तब भी मैं ही खड़ा था, मैं फिर खड़ा हूं, भारत फिर से और मित्रता निभाएगा। ये हमारे सारे मित्र कोई नाकाबिल थोड़ी है, ये आकर फिर खड़े हो जाएंगे कि आओ साहब हम साथ चलते हैं मिलकर के। आज यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर इंडिया आती है, ट्रंप के प्रभाव से परेशान होकर के इंडिया वालों एफटीए कर लेते हैं, बढ़ते कुछ आगे बढ़ते हैं, व्यापार में हम लोग आपस में मिलकर करते हैं। तो दुनिया खुद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तलाशने की स्थिति में है, भारत को आवश्यकता है जवाब देने की। आज अमेरिका के इस ट्रंप के पिछले कार्यकाल के चलते हमने अपना इतना अच्छा मित्र ईरान वो खो दिया, क्योंकि ये ले आया काट सा कि इससे व्यापार करोगे सैंक्शन लगा देंगे। अरे ये पकड़ते $45 बिलियन, हम अपना कुछ बनाएंगे। आवश्यकता है कि विश्व गुरु को अब खुद से खड़ा होना पड़ेगा, हमें अब हिम्मत करके इसका सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये हमारे साथ तो पता नहीं कहां ले जाके बार्गेनिंग करेगा। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कुछ भी बयान देता है और हम उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ईरान हमारा इतना अच्छा मित्र था जिसने चाबहार पोर्ट हमें दिया, अफगानिस्तान में रीच दी, सेंट्रल एशिया में रीच दी। ये ज्यादा परमानेंट मित्र है भाई हम लोगों के, हमने इनको छोड़ दिया पिछली बार। आज ये लोग भी तो जी रहे हैं ना अमेरिका की टक्कर में। अगर आज अमेरिका के सामने हम खड़े होते हैं तो ये सब हमारे साथ वापस से खड़े हो जाएंगे। ऐसे में GTRI जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव हैं, उनका बयान भी काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा आज के सेशन के लिए। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये रोकने की जरूरत है, ट्रंप को रोकना होगा। यह आदमी गलत डेटा पेश कर देता है बार बार ला करके। आवश्यकता है कि ट्रंप को एक्सपोज किया जाए, बताया जाए कि ये फर्जी डेटा देता है, हर चीज के बारे में जो भी ये डेटा देता है। ये आदमी किसी भी डील के अंदर परमानेंट तो रहता ही नहीं है। आप सोचें कि इसी आदमी ने पिछले बार का जो इसका टर्म था, तब ये कनाडा और मेक्सिको के साथ खुद एग्रीमेंट किया था, एफटीए किया था। पिछली बार खुद एफटीए किया, इस बार आया 25% लगा दिया टैरिफ। मतलब ये तो उम्र के साथ में पागल होता जा रहा है, ये तो बाइडेन से भी ज्यादा पागल हो गया। जिसने खुद एग्रीमेंट किया हो वो एग्रीमेंट से बाहर निकल जा रहा है, बताइए तो इस पर कॉन्ट्रास्ट करेगा। बात जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सही मायने में अब आवश्यकता है कि इंडिया के जो किसान हैं वो इस बात पर बाहर निकल कर आए कि अमेरिका हमारे लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है। आप सोचें, आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ट्रंप को हमने 0% टैरिफ पर एंट्री दे दी, तो भाई आज हमारे किसान, हमारे लिए कृषि आजीविका के साथ साथ हमारी बड़ी आबादी का रोजगार बनी हुई है। हमारे लगभग 70 करोड़ लोग डायरेक्टली कृषि पर निर्भर है, अमेरिका के मात्र 70 लाख लोग डिपेंडेंट है भाई। ऐसे में अगर कृषि सेक्टर में अमेरिकी सामान इंडिया आने लग गए तो हमारे किसान जो एमएसपी अब तक मांग रहे थे कि उनको उचित मूल्य मिल जाए, बाजार में अगर अमेरिका का सस्ता माल आ गया तो हमारे किसानों को तो रेट भी नहीं मिलेगी, हम तो घर में रखे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में हमें कुछ तो करना होगा, इस आदमी को बोलना होगा कि भाई देख, कुछ चीजों के अंदर विशेष रूप से जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम यूएस से इंपोर्ट नहीं करेंगे, फिर चाहे व्यवहार खराब हो या सुधरे। तो ये बात तो कहीं से सेट बैठती नहीं है ना। और रही बात इसकी कि अगर तुम्हें टैरिफ के वर्सेस टैरिफ चाहिए, तुम्हें लगता है कि इंडिया हम पर लगाती है, हम इंडिया पर लगाएंगे, तो ठीक है कर लो, फिर हम खुला खेलते हैं, फिर तुमसे हमको जरूरत क्या है, फिर हम तुमसे डिफेंस डील किस बात की करें, फिर तुम्हारी टेस्ला को हम इतना एंटरटेन क्यों करें। अरे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी राजनीतिक दलों को अगर यह एक डर है कि ये हमारी सरकारें पलटा देंगे, तो
को डरने की जरूरत नहीं है भाई। इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पे तो रातों रात पार्टियां बदल लेती हैं, राजनीतिक दल का खेला इधर से उधर हो जाता है। हमें देश प्रथम सोचना है, पार्टी प्रथम नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि देश को कैसे इसके सामने हमारा इतिहास रिवाइंड करके याद करना है कि भाई हम बहुत मजबूत लोग हैं। इसको तो हमने जाने कितनी बार हमने साइड में लगाया। सैंक्शन से कतई नहीं डरना है, याद करना है इतिहास को कि हम नहीं डरते हैं। हम उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमें याद करना है। और ऐसे में अगर हम लोग सही से स्टैंड लेना शुरू कर दिए तो यकीनन भारत इसका बेटर वे आउट निकाल लेगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ में इस 36 मिनट के सेशन में उपस्थित थे और लगभग 30,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।